सागर के किनारे पर भगवान प्रभु श्री राम जी एक विश्वजित यज्ञ करने को जा रहे थे। एक बहुत बड़ी मंत्रणा हुई, जामवंत जी उसके मुखिया थे। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा जामवंत को कि लंका को जीतने के लिए एक यज्ञ की जरूरत है, और यज्ञ भी एक ऐसे आचार्य के द्वारा किया जावे जिसको चारों वेद कंठ हो, उसके द्वारा यज्ञ किया जावे, तो ही इस युद्ध में विजय प्राप्त हो पाएगी। और वो कहां से देखा जाए? जामवंत ने कहा कि चार वेद कंठस्थ करने वाला विद्वान ब्राह्मण तो है, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो तुम्हारा यज्ञ कराने के लिए आवेगा कि नहीं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कौन है? कहा पुलस्त का नाती है, विश्रवा का बेटा है, और वो रावण है जिसको चारों वेद कंठ है। रावण को चारों वेद कंठ थे। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि एक बार तुम नौताई दे के आ जाओ, शायद आ ही जाए। राम का भरोसा। मेरे प्रभु श्री राम जी ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं। श्री जामवंत जी महाराज पहुंचे, गए। रावण को सूचना मिली। रावण के मंत्री संतरियों ने कहा कि तुम्हारे दुश्मन का कोई मंत्री चल के आया है। रावण ने कहा सहर्ष सम्मान के साथ लेके आना, उसके ऊपर फूलों की वृष्टि करना। जामवंत जी को ले जाया गया। सुनिए, जामवंत जी पहुंचे। रावण ने खड़े होकर के सम्मान किया, कृतवास रामायण में लिखा है। बैठने को जगह दी और फिर पूछा कैसे आगमन हुआ। जामवंत ने कहा कि तपस्वी प्रभु राम पधारे हैं और वो एक विश्व यज्ञ करने को जा रहे हैं जिसमें तुम्हें आचार्य बनाने के लिए उन्होंने न्योता भेजा है, क्या तुम स्वीकार करोगे? रावण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ओहो अच्छा, लंका को जीतने के लिए यज्ञ हो रहा है। मैं भाग्यशाली हूं, परमात्मा ने मुझे न्योता दिया है और मैं उस तपस्वी के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। इस यज्ञ के आचार्य पद को संभालने के लिए न्योता मैं स्वीकार करता हूं। प्रफुल्लित हो गए जामवंत। जामवंत ने कहा कि हमें तैयारी क्या करनी है बताओ। तो रावण ने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं जजमान के पास यदि कुछ नहीं है तो पूजा सामग्री की व्यवस्था आचार्य को ही करनी चाहिए। मेरा जजमान तो बिना जेब के घर से आया है, तापसी आया है, उसके पास तो कुछ व्यवस्था है नहीं, इसलिए पूजा की सामग्री की भी मैं ही व्यवस्था करके लाऊंगा। बाहर रावण कमाल कर दिया। बस उन्हें बोल देना नहा धोकर पूजा में बैठने की तैयारी कर ले। चले गए जामवंत। प्रभु राम को जाके बात बताई, तैयारी होने लगी। इधर रावण सीधे अशोक वाट का गया। जानकी माता को उसने कहा कि तुम्हारे पति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मुझे न्योता आचार्यत्व का मिला है और यज्ञ में पत्नी का होना जरूरी है, इसलिए वो रथ है, उस रथ में बैठ जाइए। कृतवास रामायण में लिखा है माता जानकी ने रावण को प्रणाम किया था, उसने रथ में बिठाया और वह कहता है कि मेरी ही कस्टडी में जैसे मैं लेके जा रहा हूं, मेरे संग ही तुमको वापस आना है। वो लेकर के गया। मेरे प्रभु श्री राम जी को पता लगा रावण आया, बहुत अपने अनुयायियों को भेजा, सम्मान के साथ रावण को लाया गया, बैठने को जगह दी गई, आचार्य पद पर उसको बिठा दिया गया। अब सुनिए बात। रावण ने कहा कि मैं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास पत्नी नहीं है। कहा कुछ अभावता में पत्नी के बिना यज्ञ हो सकता है, या तो पत्नी की मृत्यु हो गई हो या पत्नी छोड़ करके चली गई हो, उस अभावता में यज्ञ हो सकता है। तो क्या इसमें से कुछ हुआ है? पत्नी मौत को प्राप्त हुई है या तुम्हें छोड़ के चली गई है? राम जी ने कहा कि ये नहीं, तीसरा कारण है, तुमने जानकी का हरण किया है। रावण ने कहा मुझे बुद्धू मत बनाओ, मैं तुम्हें जानता हूं आप कौन हैं। अग्नि देवता के हवाले करने वाले अपनी गृहिणी को, हे राम मेरे ऊपर आप आक्षेप लगाते हैं। चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूं। रथ में तुम्हारी गृहिणी बैठी हुई है, सम्मान के साथ बजरंगबली हनुमत लाल जी माता जानकी को लेकर के आए, बैठा गया। एक रामायण में तो ये लिखा है कि रावण ने ताली बजा करके अग्नि प्रकट की थी। उस समय अग्नि देवता आए थे और उन्होंने असली जानकी को भगवान प्रभु राम जी के पास उसे यजन में ला करके बैठाया था, यज्ञ में बैठा के। मैं उतना विस्तार में नहीं जाऊंगा। रावण ने यज्ञ कराया और यज्ञ संपन्न हुआ, बहुत आनंद के साथ यज्ञ हुआ। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा हे आचार्य, यदि दक्षिणा न चुकाई जाए तो यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता, क्या आप मुझसे दक्षिणा लेंगे कि इस यज्ञ की दक्षिणा क्या है? दशानन रावण ने कहा कि मैं क्या आपसे दक्षिणा लूं? नहीं, आपको दक्षिणा लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तब दशानन रावण ने कहा सरकार, तो इस यज्ञ की दक्षिणा यह है, आपके बाण से मेरी मृत्यु हुई है तो मुझे पता है,
आपके द्वारा मैं नीचे गिरूंगा ये तो मुझे पता है। इस यज्ञ की दक्षिणा यही है कि मेरी मृत्यु के समय एक बार मेरी आंखों के सामने आकर मुझे दर्शन दे देना, मृत्यु के समय पर मुझे दर्शन दे देना, मेरा कल्याण हो जाएगा। और मैं पुलस्त्य नाती हूं, मैंने 4 वेद कंठ किए हैं, मैंने नित्य महादेव का अभिषेक किया है, उसका मुझे पुण्य मिलता है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि लंका के ऊपर तुम्हारी विजय हो। वह रावण कहता है कि मेरा वैभव इतना था, जब मुझे ईश्वर की जरूरत पड़ी है तो तुम्हें परमात्मा की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। आग्रह पूर्वक सबको निवेदन करना चाहूंगा, कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ काम करने से पहले मुझे और आपको भगवान का ही नाम लेना चाहिए। परमात्मा के नाम के बिना कल्याण नहीं है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में इस बात का वर्णन किया।